बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के व्लॉग में बात होगी कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें मौजूद हैं, जमात इस्लामी में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान चुना जाता है। ये पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों में चुनाव का सबसे जमहूरी तरीका है, और वो जमहूरी तरीका किस तरह है, इस पर बात होगी। तो नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त ये है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं कि अमीर जमात इस्लामी चुने जाने के लिए क्या अहलियत दरकार है। पहली तो यह है कि वो जमात के रुकन हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो शख्स खुद इस ओहदे का तलबगार ना हो, और तीसरी शर्त यह है कि अरकाने जमात इस्लामी इस शख्स की इल्मी बसीरत, इल्म किताब व सुन्नत, दयानतदारी, तरीके इस्लामी का फहम, जमात का नज़म चलाने की अहलियत पर एतमाद रखते हो। अब अमीर को चुनाव के लिए जो मरकजी शुरा के अरकान हैं, वो खुफिया राय दे के जरिए कोई नाम तजवीज़ करते हैं। वो एक भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बहरहाल होते हैं, 2, 3, 4, 5 नाम हो सकते हैं। और इसमें एक खूबसूरती ये है कि जो वोटर हैं जिन्होंने वोट देना है, वो इन 3 के अलावा, 4 के अलावा, 2 के अलावा अगर कोई और नाम अपने से तजवीज़ करना चाहते हैं तो वो वोट उसको भी दे सकते हैं। ये इस एक निज़ाम में बड़ी एक खूबसूरती है। जो हालिया अमीर जिनका चुनाव हुआ है, इनके साथ जो नाम तजवीज़ किए गए थे, उनमें सिराजुल हक साहब, लियाकत बलोच साहब और हाफिज नईम साहब, 3 लोग थे जिनका नाम तजवीज़ किया गया था। बैलेट पेपर के इजरा की तारीख थी 29/2/2024, और बैलेट पेपर भेजने की आखिरी तारीख थी 25/3/2024। बैलेट पेपर जब आपके पास आ जाता है तो उसको फिल करके आप भेज सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है ज़िलाई, सूबाई और मरकजी इंतखाबी कमीशन के पास, और ये जिम्मेदारी होगी जो अरकान है उनकी। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी के अरकान की तादाद है 46,000, जिनमें 40,000 मर्द और 6,000 खवातीन है। और जो हालिया इलेक्शन है, जो चुनाव हुआ है अमीर जमात इस्लामी का, इसमें 82% अरकान ने अपना वोट पोल किया है। ये उस पूरे इंतखाब की खूबसूरती है, और ये वो जमहूरी निज़ाम है जो हमें बाकी जमातों में नहीं मिलता। फिर इसमें खूबसूरती ये है कि हम देखते हैं कि आप जो अमीर जमात इस्लामी जो लोग रहे, उनमें मौलाना मौदूदी साहब, उनका ताल्लुक अगर हम पंजाब से कहें, उसके बाद मियाँ तुफैल साहब जो कि 1987 तक जमात इस्लामी के अमीर रहे, उनका ताल्लुक पंजाब से। उसके बाद काजी हुसैन अहमद साहब, उनका ताल्लुक KPK से। उसके बाद मुनव्वर हसन साहब का ताल्लुक सिंध से। उसके बाद सिराजुल हक साहब का ताल्लुक KPK से, और अब हाफिज नईमुर रहमान साहब का ताल्लुक एक दफ़ा फिर सिंध से। इसमें अब तक हमें बलूचिस्तान की तरफ से कोई अमीर जमात इस्लामी मुंतखब होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि तीनों सूबों में जमात इस्लामी के अमीर तीनों सूबों से मुंतखब हुए हैं, और ये तमाम सूबों में ये यकसा तौर पर एक मकबूल जमात है। लेकिन जो इसका तरीका इंतखाब है वो सबसे जमहूरी है, जो बाकी जमातों में हमें नज़र नहीं आता। हम पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में और दुनिया के कई हिस्सों में हम देखते हैं कि लोग शख्सियात को आइडियलाइज करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके सैर के में गिरफ्तार होकर किसी एक जमात को वोट देते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह शख्सी जमातें हैं, लोग शख्सियात को आइडियलाइज करते हैं, या फिर उन्हीं की फैमिली की एक मिरास बन जाती है, और हम देखते हैं कि अगर उस फैमिली को तब्दील किया जाए तो वो जमात टूट जाती है। जो फैमिलीज़ की जमातें उस तरह नहीं होना चाहिए, एक निज़ाम वाली जमात होनी चाहिए जिस तरह की जमात इस्लामी है। अब हम देखते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। उनकी जादुई शख्सियत, उनकी जो लगाव है, और जिस तरह वो इश्यूज़ को रेज़ करते हैं और बहादुरी के साथ स्टैंड लेते हैं, उसकी वजह से कराची में के बलदियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी को बेमिसाल कामयाबी मिली भी है। क्या वो ये सहर आगे भी कायम रखते हैं? क्या वो, और जो इश्यूज़ के मुख्तलिफ इश्यूज़ पे जो वो स्टैंड लेते हैं और बहादुरी के साथ स्टैंड लेते हैं, मुसलसल उसके लिए जद्दोजहद जारी रखते हैं, क्या जब वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बन जाएंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा और वो जमात इस्लामी के वोटर्स की तादाद बढ़ाने में कामयाब होंगे ही नहीं? ये आने वाला वक्त। नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने कमेंट्स के जरिए अपनी इनपुट ज़रूर दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म के जिस्मानी और माली मुताजी से बजाय इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।